चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एच पैरामीटर्स। एच इज कॉल्ड एज हाइब्रिड पैरामीटर्स। बेसिकली हमारे पास में किसी भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम दो पोर्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इनपुट पोर्ट और एक होता है आउटपुट पोर्ट। जैसे हम ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम बेस को अगर कॉमन कर दें इनपुट पोर्ट पर और बेस टर्मिनल को अगर हम आउटपुट पोर्ट पर भी रख दें तो वो भी एक टू पोर्ट पैरामीटर की तरह काम करेगा। तो पहले हम एनालिसिस करते हैं कि टू पोर्ट पैरामीटर्स होते क्या हैं। देखिए, अगर हमने एक इनपुट पोर्ट पर वोल्टेज दिया V1 और इनपुट करंट है आपका I1, आउटपुट पोर्ट पर आपने वोल्टेज दिया V2 और आउटपुट करंट है आपका I2। तो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर्म होती है H पैरामीटर्स की, वो होती है आपकी V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड I2 शुड बी इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि H11 है क्या। तो बेसिकली हमने सबसे पहले इसको पुट ऑन करा कि मेक V2 इज इक्वल्स टू 0। V2 को 0 कर दिया मतलब आउटपुट पोर्ट को आपने शॉर्ट कर दिया। तो जैसे ही आपने V2 को 0 करा, ये खत्म हो गया पैरामीटर्स। तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी H11 की। H11 की वैल्यू आई V1 अपॉन I1। तो जो V1 अपॉन I1 मतलब इनपुट का वोल्टेज अपॉन इनपुट का करंट, दिस इज कॉल्ड एज इनपुट रेजिस्टेंस। इसको डिनोट करते हैं HI से और इसकी यूनिट होती है ओम्स। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं H21 हो गया I2 बाय I1, I2 अपॉन I1। I2 बाय I1 इज कॉल्ड एज गेन। आउटपुट की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनपुट की क्वांटिटी इज कॉल्ड एज गेन। और क्योंकि ये आउटपुट अपॉन इनपुट है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फॉरवर्ड करंट गेन, HF, फॉरवर्ड करंट गेन। गेन की कोई यूनिट नहीं होती है। सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन I1 इज इक्वल्स टू 0। जब आपने I1 की वैल्यू 0 डाली है तो यहां पर H12 की वैल्यू आएगी। जो H12 की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी V1 अपॉन V2। अच्छा, आउटपुट अपॉन इनपुट इज गेन, तो आपने उसको फॉरवर्ड करंट गेन लिखा। सिमिलरली इनपुट अपॉन आउटपुट इज रिवर्स गेन। आपको गेन तो मिलेगा बट इज आल्सो कॉल्ड एज रिवर्स वोल्टेज गेन, क्योंकि वोल्टेज का रेशियो रिवर्स वोल्टेज गेन और ये करंट का रेशियो तो फॉरवर्ड करंट गेन। H12 कैलकुलेट करने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं H22। तो H22 आएगा करंट अपॉन वोल्टेज, मतलब I2 अपॉन V2। तो जो करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, और आउटपुट का करंट अपॉन आउटपुट का वोल्टेज है, hence it is called as output conductance। अगर हम इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर वापस से पुट ऑन करें तो H11 की वैल्यू है HI, तो H11 is replaced by HI into I1। H12 की वैल्यू है HR, H12 का आपने रिप्लेस कर दिया HR से। H21 की वैल्यू है HF, तो H21 को आपने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे H of F से। और H22 की वैल्यू है HO, तो H22 का आपने रिप्लेस कर दिया HO से। तो ये अब आपको एक कंप्लीट H पैरामीटर की इक्वेशन मिली। V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस HR इंटू V2 एंड I2 इज इक्वल्स टू HF इंटू I1 प्लस HO इंटू V2। अब हमारा काम यह है कि हमको इस इक्वेशन को मॉडल करना है। चलिए हम इस इक्वेशन की मॉडलिंग करते हैं। देखते मॉडलिंग करने का मोटो ये है कि चलिए ये एक वोल्टेज है, ये एक वोल्टेज की क्वांटिटी है, ये रेजिस्टेंस है। HI इज द इनपुट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इनटू करंट भी वोल्टेज होता है, तो ये भी एक वोल्टेज है और ये भी एक वोल्टेज के गेन का रेशियो है। HR इज द
reverse voltage gain. This is voltage and this is also a voltage. तो वोल्टेजेस के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये एक रेजिस्टेंस ले लिया मैंने HI और यहाँ पर एक पैरामीटर लिया, दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट करंट सोर्स और प्लस से माइनस इसकी वैल्यू है HR इंटू V2। यहाँ पर आपने एक वोल्टेज लिया V1 और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है I। तो इस लूप में अगर अपन KVL लगाएं तो एक्चुअली में ये इक्वेशन मिलनी चाहिए। नेगेटिव से पॉजिटिव V1 इक्वल्स टू पॉजिटिव से नेगेटिव HI इंटू I1, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव HR इंटू V2। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ इक्वेशन हमको मिल गया। दूसरा कंप्लीट सेट ऑफ इक्वेशन अगर हमको मिलेगा तो हम यहाँ से नेक्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये करंट है HF इंटू I1, HF इज द फॉरवर्ड करंट गेन, करंट का रेशियो है तो ये भी करंट है। HO इज द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है आउटपुट का करंट अपॉन आउटपुट का वोल्टेज, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा करंट। तो करंट के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं KCL। देखते हैं यहाँ पे KCL इक्वेशन लगा के देखते हैं। आउटपुट से करंट आ रहा है I2, मेक इट अ करंट I2, HO इंटू V2, यहाँ पर हमने एक ले लिया कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को बनाने का तरीका एक ही होता है, पर यूनिट से पहचाना जाता है कि वो कंडक्टेंस है या रेजिस्टेंस है। और HF इंटू I1 एक करंट है पर ये करंट सोर्स की तरह लेंगे, ये करंट आएगा आपका नीचे की तरफ HF इंटू I1 और आउटपुट पर आप वोल्टेज ले लीजिए V2। अगर आउटपुट पर आप KCL लगाएं, I2 करंट आ रहा है, HO इंटू V2 भी एक करंट है जो कि नीचे की तरफ जाएगा, तो I2 इज इक्वल्स टू HO इंटू V2 प्लस HF इंटू I1। तो इन इक्वेशंस की मदद से आपने एक मॉडल को प्लॉट कर दिया। अब ये मॉडल का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना सा है, जहां पर भी आपको ट्रांजिस्टर का एनालिसिस करना है तो सिर्फ इतने से ट्रांजिस्टर को इस मॉडल के साथ में रिप्लेस कर दें। जो भी वोल्टेजेस और जो भी रेजिस्टेंस लगेंगे वो इसके साथ में हम एसोसिएट करते जाएंगे। तो आपने एक ट्रांजिस्टर को एक 2 पोर्ट मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू।